जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे तो भारत के जब बोलने का समय आता था तो बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि होते थे वो चले जाते थे, कहते थे भारत बोल रहा है, माने भारत एक गरीब देश है, कमजोर देश है। यह दुनिया में धारणा बनी हुई थी। हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। आम आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे, उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी और जहां भी हमारी सरकार होगी शराब की दुकानें नहीं चलने पाएंगी खुलेआम। बहनों भाइयों, आज दिल्ली के गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने की है। मैं समझता हूं कमोवेश यही स्थिति हमारे पंजाब की है मेरे बहनों भाइयों। यानी जो कहा है इन लोगों ने वो कभी नहीं किया। तो जो तुहाडा थापड़ा मैनू मिलेगा कि इस इलाके का विकास पंजाब नहीं बल्कि पूरा भारत वेखेगा। कहते परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर दे नाल, अपने बब्बर शेर दलेर डिसीजन दे नाल जिन्होंने हिंदुस्तान में एक नवी नुहार ते एक नवे रस्ते पैदा किए ने। अज खास तौर ते तुहाडे इलाके दे विच सरदार राणा गुरमीत सिंह सोढी होना नूं दस्सण दे वास्ते आए ने कि इस इलाके च जदों चुने जाणगे ते ओह तुहाडे लई किड्डी वड्डी आवाज बनणगे। मैं गुजारिश करांगी मंच ते डिफेंस मिनिस्टर इंडिया सरदार राजनाथ जी। मंत्री जी दे थोड़ा टंग दे विच प्रॉब्लम होने करके तुहाडी इजाजत लैके उत्थों ही बैठ के तुहानूं संबोधन करनगे। चलने च थोड़ी मुश्किल है, इस करके तुहाडी इजाजत चाहांगा जी। बोले सोनिया, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज में बुलंदी मुझे दिखाई दे रही है मेरे बहनों भाइयों, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुरमीत सिंह जी सोढ़ी को भारी मतों से विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजना। यहां के कैंडिडेट राणा गुरमीत सिंह सेठोठी जी, श्री राजवीर जी शर्मा लोकसभा फिरोजपुर, सरदार सुखविंदर सिंह जी काका कनौज जिलाध्यक्ष, चौधरी सुरजीत जी जानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब के रहे हैं, श्री संदीप जी जाखड़ विधायक अबोहर, श्रीमती वंदना सांगवाल प्रदेश सचिव भाजपा, श्री शिवराज चौधरी प्रदेश सचिव, श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह टीटी, कहाँ है टीटी, सुरेंद्र, वाह टीटी बोलते हैं आप, प्रवासी, श्री विष्णु भगवान जी लोकसभा फिरोजपुर, श्री सतीश ससिया जिलाध्यक्ष मुक्तसर साहिब, श्री शमशेर सिंह काकड़ जिलाध्यक्ष फिरोजपुर। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। मैं खड़े होकर ही बोलना चाहता था,
लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा देर तक आप खड़े न रहें, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था तो पैर में चोट लग जाने के कारण मुझे रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन रेस्ट नहीं ले रहा हूं। मैंने तय किया है कि जब तक बीजेपी लेडी एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब हमारे गुरुओं की धरती है, पंजाब हमारे वीरों की धरती है। इतना ही नहीं, पंजाब यह किसानों की धरती है। हमसे यह पूछे कोई कि पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा जहां पराक्रम, वीरता, साहस, बलिदान और देशभक्ति का संगम हो, उसे ही हम पंजाब कहते हैं। हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रही है। पंजाब के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, मुझे ज्यादा कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले बोलने वाले लोगों ने डिटेल में सब सारी बातें आपके सामने रखी होंगी। बहनों भाइयों, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनवाने का जो प्रश्न था, उसको पहली बार साहस के साथ कदम उठाकर किसी ने बनवाने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, गुरुओं के प्रकाश पर्व को हम लोगों ने केवल भारत में ही नहीं मनाया, बल्कि सारी दुनिया में जहां जहां भी हमारे हिंदू सिख भाई रहते थे वहां पर गुरुओं के प्रकाश पर्व को मनाने का हम लोगों ने काम किया। साहिबजादों का जहां तक प्रश्न है, उनकी स्मृति में 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, वीर बाल दिवस केवल भारत में ही हम नहीं मनाते हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों में भी मनाते हैं। इतना ही नहीं, हरमिंदर साहब, यहां पर विदेशों से चंदा लेने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, बहनों भाइयों, लंबे समय से यहां के लोगों की मांग थी, लेकिन विदेशी चंदे पर जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त करने का काम पहली बार किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। लंगर पर भी टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी समाप्त करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करने आया हूं, 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्टेचर, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। मेरे बहनों भाइयों, आपके पंजाब के जो लोग भी विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए पहले भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में क्या लोग सोचते थे और आज भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में लोग क्या सोचते हैं। मैं 25-30 वर्षों से विदेशों में जा रहा हूं, लगभग 20-22 वर्षों से दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। बहनों भाइयों, मैंने वह दिन भी देखा है जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे तो भारत के जब बोलने का समय आता था तो बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि होते थे वो चले जाते थे, कहते थे ये भारत बोल रहा है, माने भारत एक गरीब देश है, कमजोर देश है। यह दुनिया में धारणा बनी हुई थी। हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया जाता था, लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। भारत का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। धन दौलत के मामले में पहले यह धारणा थी भारत गरीबों का देश है, कांग्रेस की हुकूमत थी। धन दौलत के मामले में, इकॉनमी, अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों। 8 वर्षों के अंदर ही धन दौलत के मामले में हमारा भारत, जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों
आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा करते रहे, यदि ऐसे ही आगे मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी रही तो 2.5-3 वर्षों के अंदर यानी 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के मामले में, धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। सारी दुनिया में यह धारणा बनी है। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बार बार गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाती है, आम आदमी पार्टी के द्वारा की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे, उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी और जहां भी हमारी सरकार होगी शराब की दुकानें नहीं चलने पाएंगी खुलेआम। बहनों भाइयों, आज दिल्ली के गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने की है। मैं समझता हूं कमोवेश यही स्थिति हमारे पंजाब की है। मेरे बहनों भाइयों, यानी जो कहा है इन लोगों ने वह कभी नहीं किया। आपने देखा कि मुख्यमंत्री के आवास में ही दिल्ली में आम आदमी के पार्टी के नेता ने उसी की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला स्वाति मालीवाल को लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल पकड़कर उसे गिराए गए। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ हमारी पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर आती है और मैं अपने बहनों को बतलाना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं है, इन्हीं 5 वर्षों में होकर रहेगा। भारत की पार्लियामेंट में और सारी स्टेट्स के असेंबलीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब 33% यह पक्का कर दिया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों ने फैसला किया। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, नारियों का सम्मान नहीं होता, बहनों भाइयों, उस देश पर, उस स्थान पर ऊपर वाले की भी कृपा नहीं होती है, भगवान की भी कृपा नहीं होती है। मैं जानता हूं पंजाब के गुरुओं का कितना महिलाओं के प्रति उनके मन में सम्मान था। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। गुंडागर्दी, नशे का व्यापार, हीरोइन की तस्करी, क्या क्या नहीं हो रहा है। यह चाहते हैं हम ऐसा कर दें, हम करें अथवा न करें, सूर्य अस्त हो उसके बाद सब लोग मस्त हों, ताकि इनकी सरकार की तरफ कोई ध्यान ही न जाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, जिन राज्यों में है जाकर देख लीजिए। हमारी सरकार जिस दिन यहां पर बन गई भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की तो बनने जा रही है, आगे विधानसभा का चुनाव होगा, यहां भी मेरी सरकार बना दीजिए। बहनों भाइयों, हम देखेंगे कौन गुंडा बदमाश यहां गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर पाता है। मेरे बहनों भाइयों, उसकी खाट खड़ी कर ली जाए। हम किसी भी राज्य का विकास करना चाहते हैं तो विकास की यह पहली शर्त होती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जाकर हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए, देश के अन्य राज्यों को देखिए, कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। क्या कारण है? यहां के हमारे किसान भाई इतने परिश्रमी हैं, यहां के लोग इतने बहादुर हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा सीने का बटन खोलकर कभी करने की कोई कोशिश करता है, ज्यादातर हमारे पंजाब के लोग हैं।
लेकिन इस पंजाब के साथ क्या हो रहा है? बहनों भाइयों, आज मैं आया हूं तो आपसे कुछ आंकड़े के आधार पर मैं आपसे बात करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के ऊपर, मोदी जी की सरकार के ऊपर ये लोग बराबर गलत सलत आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मोदी जी की सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ गई है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमी को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित करती है। लेकिन हमारे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में, दुनिया में सभी जगह महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई को काफी हद तक काबू पाने में जो कामयाबी हमारे प्रधानमंत्री ने हासिल की है, दुनिया का कोई देश वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। मैं आपके सामने बहुत आंकड़े दे सकता हूं और आंकड़े भी दूंगा। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो हमारी है। युद्ध के बीच वार चल रहा था दुनिया के देशों के बीच, उस समय भी भारतीयों को निकालने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा मेरी एक भी बात गलत हो तो उसकी आप अखबारों में आलोचना कर दीजिएगा। जिंदगी में हमने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए जो कहूंगा वह सच कहूंगा। बराबर नेताओं ने जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल किया, सरकार बनाकर धोखा दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र नहीं है। जो हम कहते हैं वह हम करके दिखाते हैं। इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, मजबूत कलेजा चाहिए मेरे बहनों भाई। हमारे यहां कोई व्यक्ति पार्टी का इधर उधर बोल सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी जो कहेगी करके दिखा देगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारा चुनावी घोषणा पत्र, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के रूप में ही नहीं, 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे तब से उठाकर कोई देखे। जो अपने घोषणा पत्र में हमने कह दिया उसको हम पूरा करके ही दम लेते। हम लोगों ने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार मिला है, उसे हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही जो कहा था वह करके हमने दिखा दिया, धारा 370 को समाप्त कर दिया। हमने कहा था कि जिस भारत की संसद में हमारी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, हमें सरकार के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा, तो इस देश में ऐसी परिस्थितियां होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों। और आपने देखा कि हम लोगों ने बनाकर दिखा दिया। जो कहा था सो किया। लोग ये कहते हैं साहब राम मंदिर तो बन गया, इससे क्या होगा? मुझे तो लगता है बहनों भाइयों, राम मंदिर बन गया, हमारे राम लला अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा पक्का विश्वास है। हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे, और यह बात दिमाग में कैसे आई मैं यह भी बतलाना चाहता हूं। भारत का मैं गृह मंत्री था। बहनों भाइयों, मुझे जानकारी मिली कि हमारे कुछ सिख भाई, कुछ हिंदू भाई धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान से भागकर, माताएं बहनें भी साथ थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मोहन का टीला दिल्ली में है, मुझे बताया गया वहां पर आकर बहुत ही जलालत की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। रहने के लिए कायदे का मकान नहीं था, छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। माताएं बहनें, दो दो चार चार पुरुष एक झोपड़ी में रहते थे, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। उसी समय आकर मैंने प्रधानमंत्री जी से बात किया था कि प्रधानमंत्री जी, चाहे वह पाकिस्तान हो,
बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, जिनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और धार्मिक उत्पीड़न के कारण वह भारत आते हैं तो उनकी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जाओ बिल तैयार करो। और बहनों भाइयों, नागरिकता कानून हम लोगों ने तैयार किया, आपने देखा कि वह पास हो गया। यह वादा किया था हम लोगों ने, यह काम भी हम लोगों ने पूरा किया। जब मैं गृह मंत्री था, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए पास नहीं हो पाया था। हमारे अमित भाई आज के जो गृह मंत्री हैं, वह फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लेकर बिल को गए और डंके की चोट पर हम लोगों ने वह नागरिकता का कानून पास कर दिया। कोई किसी का धार्मिक उत्पीड़न होगा, हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहनों भाई, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। हम लोग धर्म के आधार पर राजनीति भेदभाव नहीं करते हैं। बहनों भाई, भारत में रहने वाला हर नागरिक एक दूसरे के भाई भाई हैं, हमारी यह मान्यता है।